वह लगातार आगे बढ़ रहा था, अपनी चालें चल रहा था और फिर उसने बड़े घमंड के साथ अपना रौब दिखाना शुरू किया। लेकिन शेन यू ने बस बेरुखी से अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी नजरें उस पर ऐसी थीं जैसे वह किसी जोकर को देख रही हो। तभी शियाओ चूशेंग की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने तो उल्टा मुख्य विलेन खलनायक का ही साथ दिया। उसने कहा, मिस लियू, मैडम ने मेरा बिल्कुल भी अपमान नहीं किया। यह सुनकर लियू रुयन का दिल टूट गया। उसने तुरंत अपना गुस्सा वो ज्यू पर निकाल दिया और कहा, यह तो सिर्फ फटे कपड़ों को सिलने जैसा मामूली काम है, बस इतनी सी बात है। शेन यू ने तिरछी नजर से देखा और कहा, 15 लाख। लियू रुयन के होश उड़ गए। 15 लाख? तुम सीधे लूट क्यों नहीं लेते? शेन यू ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, अगर पैसे देने की हैसियत नहीं है तो यहां दिखावा मत करो। तभी मन में आवाज आई, ही अब हीरो के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। जैसा कि उम्मीद थी, तभी 15 करके क्या था क्या के एक ईपी के बाद लियू रुयन ने अपनी नाक बचाने के लिए गुस्सा दबाया, दांत कटकटाए और पैर पटक कर रह गई। मालकिन बचाओ, इस औरत ने मुझे जहर दे दिया है। तभी बाहर का शोर सुनकर शेन यूनक्सी भी हांफती हुई अंदर आ गई। यह नजारा देखकर गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। चेन जय आंसू बहाते हुए उसके पास भागा और बोला, यूनक्सी, इस औरत ने अचानक अंदर घुसकर मुझे मजबूर किया। मुझे माफ कर देना, इसने मुझे जहर देकर फंसाया है। वह औरत तो कई नावों में पैर रखे हुए थी, उसके लिए सिर्फ तुम्हारा पैसा ही सब कुछ था, वह कभी तुम्हारी थी ही नहीं। शेन यूनक्सी ने चेनजय का हाथ जोर से पकड़ लिया। चेनजय उसके पीछे छुपकर रोने लगा और बोला, कौन बोल रहा था अभी? यूनक्सी, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं उस औरत को जानता तक नहीं। मैंने क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुम उदास होकर चेहरा बना लेती हो, पर मैंने अभी अभी सुना। चेनजय ने देखा कि अब बात बिगड़ रही है तो वह तुरंत घुटनों के केबल बैठ गया और अपना चेहरा पकड़कर रोने लगा। माफ करना यूनक्सी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गलती से उसे तुम समझ लिया था। उसका इरादा सचमुच गलत नहीं था। नहीं, उसने बहुत मुश्किल से शेन यूनक्सी का दिल जीता था। उनकी सगाई होने ही वाली थी। वह इस आखिरी मौके पर सब कुछ गंवा नहीं सकता था। वह कुछ और कहने की हिम्मत जुटा पाता, उससे पहले ही शेन यूचू ने उस पर एक और वार किया। तुमने अभी अभी कहा था ना बहन, क्या तुम ठीक हो? चेनजय के रोने की आवाज उसी पल रुक गई। वह सोच भी नहीं सकता था कि शेन यूचू को यह बात भी पता चल जाएगी। चेनजय लड़खड़ाते हुए उठा और दिल टूटने का नाटक करने लगा। युनशी, चाहे तुम मानो या ना मानो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। हमें यह सब यहीं खत्म कर देना चाहिए। इतना कहकर उसने अपना मुंह छिपाया और रोते हुए जाने लगा। लेकिन शेन यूचू ने तेजी से आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। शेन युनशी का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोली, बहन, उसे जाने दो। यह देखकर तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह गया कि जो गवाह तुम्हारी बात सच साबित कर रहा है, तुम फिर भी उसी धोखेबाज पर भरोसा कर रही हो। वाह, तुम वाकई सबसे बड़ी अंधी आशिक हो। शेन युनशी ने गुस्से से तुम्हें घूरते हुए कहा, मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? अगर दम है तो उनका सामना करो। वह चुप रहा। फिर उसने जमीन पर पड़ी उस औरत को जोर से लात मारी और पूछा, क्या तुमने ही अजय के आराम करते समय उसका हाथ पकड़ा था? यह सारा तमाशा देखकर वह सचमुच इस प्यार को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था। तभी शेन यूचू का फोन अचानक बज उठा। उसने फोन उठाया और जो देखा उससे उसकी आंखें पल भर में बहुत गंभीर और गहरी हो गईं। उसने गुस्से में दरवाजे पर खड़े चेनजय को घूरा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम शेन परिवार को बेवकूफ बनाकर इतनी आसानी से बच निकलोगे? तुम बकवास कर रहे हो। तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैंने बस एक छोटी सी गलती ही तो की है। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? उसकी ये बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वाह, ये कैसी घटिया सोच है कि मैं तुम्हें धोखा दूं। पर तुम्हें मुझे माफ करना ही होगा क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी उसके हाथ पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। धिक्कार है, मैं तुम्हें कब से मारना चाहता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की?
चेंजर ने अपना चेहरा पकड़ लिया। उसकी आंखों में यकीन ही नहीं था। तुमने उसके बाल पकड़े और उसे फिर से एक जोरदार थप्पड़ मारा। सब कुछ यहीं खत्म करो, जल्दी करो। उसने सोचा, आज भले ही मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए, पर मैं आज पीछे नहीं हटूंगा। तुमने उसे जमीन पर पटक दिया और जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, जब तक कि वह हिलने डुलने लायक भी नहीं बचा। आखिर में उसने हार मानकर बेबसी से कहा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं, यहां से दफा हो जाओ। चेंजर ने अपना बैग उठाया और शर्मिंदगी के मारे कमरे से बाहर भाग गया। तुमने सचमुच अपने मन में कहा, हे भगवान, यह फोन बहुत महंगा है, काश मैंने थोड़ी देर और उसका पीछा किया होता। शेन यूचू ने फोन को लापरवाही से फेंक दिया। यह देखकर तुम्हारा दिल हलक में आ गया कि अब तो हेनरी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तुमने अपने मन में बुदबुदाया, यह बड़ा विलेन खलनायक आखिर चाहता क्या है? क्या वह अपना फैसला बदल देगा? उसने अचानक एक ठंडी आह भरी और कहा, तुम पहले नीचे जाओ। तुमने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत वहां से भागना शुरू कर दिया। तुम एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहते थे। किसने सोचा था कि तुम अभी नीचे पहुंचे ही थे कि